नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रंप ने प्रेस वार्ता में ईरान और इजराइल वाले मुद्दे पर अपशब्दों का प्रयोग क्यों किया, बोला जाए तो गाली क्यों दी, क्या ये उन्होंने गलती से कर दिया है या ये उनकी हताशा दिख रही है, इसको जानेंगे। और इजराइल और ईरान का जो सीज फायर हुआ है, युद्ध विराम जो हुआ है, उसकी असलियत क्या है, उसमें अमेरिका की भूमिका क्या है और ट्रंप के मन में चल क्या रहा है, उन सारे बिंदुओं को इस वीडियो में समझेंगे। अंत तक जुड़े रहिए, आपको सारी बातों के जवाब मिलेंगे। देखिए, ट्रंप की नाराजगी है जिस वजह से उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया है ईरान इजराइल सीज फायर के बाद। अब यहां पर स्थिति क्या है, पहले आप जानो कि ये सीज फायर के पहले की घटना क्या थी, वहां से आप लिंक कर पाओगे कि ट्रंप के मन में चल क्या रहा है। देखिए, यहां पर अमेरिका ने पहले ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, उसका जवाब देने के लिए ईरान ने जो है वो कतर में स्थित अमेरिकी एयरबेस पे हमला किया और बाद में कोशिश करा गया कि अब क्योंकि तुमने हम पे हमला कर लिया है, हमने तुम पे हमला कर लिया है, तो क्यों ना सीज फायर किया जाए। और मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि मैच फिक्स जैसा लग रहा था। हर देश अपनी जनता को बताना चाहता है कि वो जीत गया है, तो जीत बताने के लिए बेहतर है पहले युद्ध रोका जाए और अपने अपने देश में कह दो हम जीत गए। ईरान कह रहा है हम जीते, इजराइल कह रहा है हम जीते, अमेरिका कह रहा है हम महान हैं, ट्रंप कह रहे हैं हम शांति दूत हैं। उसी चक्कर में लग रहा है कि जब युद्ध दोबारा शुरू हो रहा है, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, तो ट्रंप को थोड़ी थोड़ी नाराजगी का सामना भी करना पड़ रहा है और नाराजगी दिखानी भी पड़ रही है। तनाव के बाद ट्रंप ने सीज फायर का प्रस्ताव रखा। कतर की मध्यस्थता में सीज फायर औपचारिक रूप से सहमति बनी। दोनों देशों ने सीज फायर पे सहमति दिखाई भी, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत यहां पे हो गई कि फिर से उन्होंने सीज फायर तोड़ दिया। तो जब ट्रंप ने बताया कि दोनों पक्षों ने सीज फायर तोड़ दिया है, इस वजह से ट्रंप नाराज हो गए। मतलब कि ट्रंप ने कहा मैंने बड़ी मुश्किल से तो ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवाया, ट्रंप ने युद्ध रुकवाया, ऐसा ट्रंप ने कहा, सीज फायर भी ट्रंप ने करवाया। तो अब जब युद्ध दोबारा शुरू होगा, सीज फायर का उल्लंघन होगा, तो दुनिया किस पे सवाल उठाएगी, ट्रंप पे सवाल उठाएगी। ट्रंप के दावे को झूठ का सामना करना पड़ेगा, ट्रंप झूठे हो जाएंगे। इस वजह से ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपशब्द का प्रयोग किया। एक राष्ट्रपति के तौर पे इस प्रकार की भाषा नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रंप जो हैं वो राष्ट्रपति हैं या महान व्यक्ति हैं या ग्रेट अमेरिकन हैं, वो खुद डिसाइड करेंगे, लेकिन उनकी भाषा थोड़ी इसी टाइप की रहती है। ट्रंप ने बयान में कहा कि दोनों खुद ही नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने इजराइल पे खास नाराजगी, अगर देखा जाए तो वो ईरान से नाराज नहीं थे, वो ज्यादा नाराज थे इजराइल से, क्योंकि सीज फायर का ज्यादा उल्लंघन जो है वो इजराइल कर रहा है। इससे ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका की भूमिका की अगर बात करें, सीज फायर में अमेरिका की भूमिका जो थी, उसी वजह से अमेरिका पे दबाव बना। ट्रंप खुद को क्या मानते हैं, शांति निर्माता मानते हैं, ठीक है। और ईरान की जवाबी हमले के बाद वो कतर बेस के खतरा बढ़ गया था। अगर वो सीज फायर नहीं होता तो अमेरिका को और युद्ध में फंसना पड़ता, इससे अमेरिका पे दबाव बनता। इजराइल और ईरान दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया है, इस वजह से अस्थिरता बढ़ गई है। आप इसको ऐसे समझिए कि ट्रंप अपने आप को शांति दूत मानते हैं, तो उन्होंने युद्ध विराम करा दिया। युद्ध विराम अगर नहीं रहेगा तो अमेरिका को युद्ध दोबारा से करना पड़ेगा, अमेरिका को इंटरफेयर फिर से करना पड़ेगा, और अगर अमेरिका डायरेक्ट युद्ध में फंसा तो अमेरिका को ही नुकसान है, अमेरिका को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी के चलते ट्रंप ने अपशब्दों का प्रयोग किया, इसी के चलते ट्रंप ने अपनी नाराजगी दिखाई। और अगर हम बात करें तो सीज फायर की जो स्थिति है, देखो सैद्धांतिक रूप से तो बोला, दोनों देशों ने, जैसे छोटे बच्चे नहीं बोल देते हैं कि हाँ अब नहीं लड़ेंगे अब नहीं लड़ेंगे और तुरंत लड़ने लगते हैं, उसी प्रकार सीज फायर किया गया, युद्ध विराम किया गया, लेकिन वो व्यवहार में नहीं किया गया। एक्चुअल में कहीं पर नहीं दिखा। सीज फायर के बाद भी एक दूसरे पर हमला होते रहे हैं, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस वजह से ट्रंप का नाराज होना बनता भी है, गुस्सा आना बनता भी है। दोनों देशों ने आधिकारिक रूप से सीज फायर को स्वीकार किया, लेकिन जमीनी स्तर पर हमले भी जारी रहे। एक तरफ कह रहे हैं कि युद्ध रुक गया है और एक तरफ हमले भी किए जा रहे हैं,
तो भाई ये कैसा युद्ध रुका है, ये कैसा सीज फायर है, ये भी सवाल उठता है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर उल्लंघन के आरोप लगा दिए। और जब ट्रंप ने बात करी सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा सीज फायर लागू है, कृपया इसका उल्लंघन ना करें, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। जब ट्रंप ने गुस्सा दिखाई, इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि ट्रंप की बात चल नहीं पा रही है। अमेरिका का ना इजराइल सुन रहा है, ना अमेरिकी की बात ईरान सुन रहा है। इसी प्रकार उन्होंने भारत और पाकिस्तान में सीज फायर का दावा कर दिया था, उसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया था। तो कई बार क्या होता है कि ट्रंप जो कहते हैं और ट्रंप जो करते हैं उनकी दुनिया सुन ही नहीं रही है, इसलिए ट्रंप जो है वो गुस्से में आ जाते हैं। कुछ ही समय पहले एलन मस्क से गुस्सा हो गए थे, अब वो इजराइल से गुस्सा हो गए, कुछ समय पहले ईरान से गुस्सा थे, कनाडा से गुस्सा चल ही रहे हैं, भारत वाले मुद्दे पे वो बार बार जो है वो तल्खी दिखा ही दे रहे हैं। तो ट्रंप अभी थोड़ी अलग मूड में है, या ऐसा कहा जाए ट्रंप अपने मूड में। ट्रंप ऐसे ही रहते हैं, क्या करना है क्या कहना है वो उनकी मर्जी है, वो कहें तो सही, वो कहें तो गलत, गलत को गलत कहें, मेरी मर्जी, उस टाइप की बात ट्रंप के साथ है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।